Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Snapshot. The name of the chapter is Albert Einstein at School. This chapter is written by Patrick Pringle and here we will learn that कि कैसे एक जर्मन स्कूल में पढ़ रहे एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था. So here in this chapter we will learn the whole explanation of it and we will learn all the hard words of this part. Let me tell you that I have divided this chapter into two parts, so we will cover it in two parts only. First of all, what is given to us is the biography or a short summary about Albert Einstein, right? तो यहाँ पर पैट्रिक प्रिंगल ने हमें एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ बताया है कि उनकी बर्थ कब हुई, उनका डेथ कब हुआ और कौन थे वो, क्यों वो इतने फेमस थे अपने टाइम में. एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879-1955 is regarded as the great physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. तो पैट्रिक प्रिंगल बताते हैं इस एक्सट्रैक्ट में, इस चैप्टर में, कि उनका जो बर्थ ईयर है वो है 1879 और 1955 इज द डेथ ईयर ऑफ हिज. एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, उन्हें एक बहुत महान फिजिसिस्ट माना जाता था. न्यूटन के बाद यही वो पर्सन थे जो बहुत महान फिजिसिस्ट बने. इन्होंने बहुत सारी फिजिक्स की थ्योरी भी दी जिसमें से E=mc² इनकी सबसे मशहूर थ्योरी थी. इस एक्सट्रैक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो? यंग आइंस्टीन को. पैट्रिक प्रिंगल जो कि एक बहुत महान बायोग्राफर माने जाते हैं, जो लोगों की बहुत अच्छी बायोग्राफीज लिखते हैं और उसमें फैक्ट्स लिखते हैं, ट्रुथ लिखते हैं, उन्होंने ही यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह की परिस्थितियाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी में पैदा हुई जिसकी वजह से उन्हें एक जर्मन स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था. So in this chapter we are going to learn that only. So let us begin. Now, in what year Einstein, as the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? So in the German school this was the history class और history class में आइंस्टीन को उनके हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा. उन्होंने बोला कि मुझे ये बताओ किस साल में प्रशिया ने फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया था. मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे प्रशिया इज द ओल्डर नेम ऑफ जर्मनी व्हेन जर्मनी वाज इन कॉम्बिनेशन विद द ऑस्ट्रिया, राइट. तो इनके हिस्ट्री टीचर पूछते हैं कि चलो बताओ मुझे वाटरलू की लड़ाई में प्रशिया ने वाटरलू में प्रशिया ने फ्रेंच को किस साल में डिफीट किया था, राइट. आई डोंट नो सर. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका रिप्लाई देते हैं कि मुझे नहीं पता सर. इनके हिस्ट्री टीचर पूछते हैं क्यों नहीं पता तुम्हें? तुमको तो कई बार ये चीज़ बताई जा चुकी है और तुम्हें ये तो पता होना चाहिए. तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं ओ सर आई एम सॉरी, शायद मैं भूल गया हूँगा, मुझे ये पता नहीं है. Do you ever try to learn? asked Mr. Braun. Now who's Mr. Braun? Mr. Braun is the history teacher of Albert Einstein. तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुमने क्या कभी लर्न करने की, सीखने की कोशिश करी है जो तुम्हें पढ़ाया जाता है? No sir, Albert replied with his usual thinking honesty. ऐसा माना जाता है at the age of his adolescence, यानी कि जब वो जवान थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ऑनेस्ट थे और वो बिना सोचे समझे बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने आंसर्स को सबके सामने रखते थे. जब एल्बर्ट आइंस्टीन के टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने उनसे बोला कि तुमने कभी लर्न करने की कोशिश करी है, तो उन्होंने सिंपल से बिना सोचे समझे ईमानदारी के साथ आंसर दिया, नहीं सर मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं करी. तो उनके हिस्ट्री टीचर उनसे पूछते हैं क्यों नहीं करी? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम इन अ बुक. तो वो उनको आंसर करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डेट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं होती. अगर किसी को डेट देखना है तो वो बुक में देख सकता है जब भी उसको इसकी ज़रूरत हो तो. सो देयर इज़ नो नीड टू लर्न दैट. सो
मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. अब इतना अजीबोगरीब आंसर था एल्बर्ट आइंस्टीन का, क्योंकि जनरली अगर हम टीचर से फेस टू फेस कुछ बोल देते हैं तो मतलब हम बदजबानी कर रहे हैं, राइट, हम थोड़ा सा एटीट्यूड ईगो में बोल रहे हैं, टीचर्स को ऐसा लगता है. तो उन्होंने फेस पे ही उनके बोल दिया कि नहीं सर, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डेट जाननी है कि कब कोई चीज़ हुई थी तो आप उसे बुक में देख सकते हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको वो लर्न करके सुनाऊं. तो जो मिस्टर ब्राउन थे वो बहुत ही स्पीचलेस हो गए, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, वो बड़े ही हैरान थे. ही वॉज शॉक्ड कि इतना छोटा सा बच्चा है ये और ये क्या क्या बोलता रहता है. वो कहते हैं यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. उन्होंने बोला तुमने मुझे हैरान कर दिया. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स. कितनी अमेजिंग बातें तुम करते हो, कितनी हैरानी भरी तुम बातें करते हो. ये तो सबको पता है कि किसी को भी अगर कोई भी फैक्ट देखना है, कोई भी ट्रूथ, कुछ भी स्टोरी देखनी है तो वो उसको बुक में देख सकता है. आपको बुक में हर चीज़ मिल सकती है. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. तुमने अपने स्कूल में जो भी लर्न किया, चाहे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटसोएवर, तुमने जो भी लर्न किया, जो भी ट्रूथ तुमने लर्न किए, सब कुछ तुम बुक से ही तो पढ़ते हो. एम आई राइट? एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं यस सर, हमें सारे मिथ, सारे फैक्ट कहाँ मिलते हैं? हमारी बुक्स में. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी फैक्ट लर्न करना हो, कोई भी सच्चाई लर्न करनी हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है. फ्रैंकली सर आई डोंट सेड. एल्बर्ट को कुछ भी नहीं समझ में आया. उन्होंने चुपचाप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया कि मुझे लगता है सर आप सही कह रहे हैं, और फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी फैक्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट. हम फैक्ट क्यों लर्न करें जबकि हमें उसे बुक में मिल जाना है. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो फिर मिस्टर ब्राउन को गुस्सा आता है. वो कहते हैं इसका मतलब तुम्हें तो इस चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि पढ़ा लिखा भी जाए, एजुकेशन भी ली जाए. Oh yes sir, I do. I don't think learning facts is education. तो एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं हाँ सर, मुझे लगता है कि फैक्ट्स याद करना, कोई ट्रुथ याद करना, ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती. मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई पिछली बात जो कि सच्चाई हो गई, पास्ट में कुछ हो गया, हिस्ट्री में कुछ हो गया, अगर आप उसे रट्टा मार रहे हो, रोट मेमोराइजेशन कर रहे हो, आई डोंट फाउंड इट गुड. मुझे नहीं लगता कि ये सही है. हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं चाहिए. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm. sarcasm का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना किसी का, तफरी लेना. Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. अब यहाँ पर जो मिस्टर ब्राउन थे, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये किस तरीके से हमें से बात कर रहा है, तो वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अच्छा फिर तो तुम बताओगे कि एजुकेशन की थ्योरी क्या होनी चाहिए, पढ़ाया लिखाया कैसे जाना चाहिए स्कूलों में, राइट? एल्बर्ट फ्लश्ड. अब क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ये चीज़ बोल रहे थे, ये पूरी भरी क्लास में इनका मजाक उड़ा रहे थे, तो ये थोड़ा सा फ्लश करने लगे, मतलब थोड़ा सा एम्बैरसमेंट था. तो इनके चीक्स पे एक कलर आ गया था, पिंक पिंक सा कलर, एम्बैरसमेंट की वजह से. तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे. एंड ही वाज लाइक ये मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं. And he was like, मैं एल्बर्ट आइंस्टीन theory of education दूंगा. That's great. I think it's not the fact that matter, but ideas. He said, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Now, एल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि सर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी फैक्ट को लर्न करना मैटर नहीं करता, हमें फैक्ट्स नहीं लर्न करने चाहिए, बल्कि उस ट्रूथ के पीछे स्टोरी क्या रही, उसकी बैक स्टोरी क्या है, हमें वो लर्न करना चाहिए. मुझे लगता है किसी बैटल की डेट याद रखना, किस आर्मी ने किसको किल किया ये याद रखना इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज कि वो लड़ाइयाँ क्यों हुई, उसके पीछे वजह क्या थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ये जानना ज़रूरी होता है. तो एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना ये था कि रोट मेमोराइजेशन इज नॉट एट ऑल गुड. हमें कोई चीज़ रट्टा मार करके याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, तब हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी और तब हम उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे. ओह दैट्स एनफ.
मिस्टर ब्रॉन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल. अब मिस्टर ब्रॉन को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं बस. ही वॉज गिविंग नो रिएक्शन. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रिएक्ट कर रहे थे, बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें, वो क्रूर हो रहे थे. उन्होंने बोला बस बहुत हुआ. We don't want a lecture from you, Einstein. हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, समझे तुम? You will stay in for an extra period today. आज तुम एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ पर रुक रहे हो, यानी कि तुम्हें आज एक क्लास ज़्यादा अटेंड करनी पड़ेगी. Although I don't imagine it will do you much good. लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं एल्बर्ट आइंस्टीन से, तो वो कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो. तुम इसी तरीके से अपने टीचर से तर्क करते रहोगे, जो बहुत वियर्ड है. इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड ईदर. ना ही ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही हमारे स्कूल के लिए कुछ भला करेगा, क्योंकि यू आर अ डिसग्रेस. तुम एक अपमानजनक चीज़ हो, जो कि अगर हमारे यहाँ रहेगी तो एक धब्बा ही बना रहेगा. तुम एक डिसग्रेस हो. तुम जहाँ जहाँ जाओगे सबका अपमान ही करवाओगे. तुम एक धब्बा हो स्कूल के लिए, तो तुम कभी भी सुधर नहीं सकते. और ये सब मिस्टर ब्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर रहे हैं, जबकि हमें सिखाया जाता है कि हमें गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेकिन दिस इज ऑल्सो ट्रू कि आप अगर अपना तर्क रख रहे हो तो दैट इज नॉट बैड. आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम. इट्स नॉट माई वर्ड्स सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर उनको बोलते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम स्कूल आते क्यों. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ये मेरी विश नहीं है सर. अब दिस इज समथिंग ना, अगर क्लास में ये बात हो रही है तो बच्चे हंस रहे होंगे, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा वो क्या कर रहा है, अपने टीचर से तर्क कर रहा है. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Ungrateful का मतलब है thankless. तो मिस्टर ब्राउन फिर गुस्से में आ जाते हैं. वो कहते हैं तब तो मुझे ये समझ में आता है कि तुम एक थैंकलेस, थैंकफुल का उल्टा होता है थैंकलेस, तुम एक थैंकलेस बच्चे हो. तुम्हें किसी का भी शुक्र अदा करना नहीं आता. तुम्हें तो शर्मिंदगी होनी चाहिए अपने आप के ऊपर. और मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने पापा को बुलाओ यहाँ पर और उनसे कहो कि तुम्हें यहाँ से लेकर के जाएं, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए. तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं हो. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल. मिजरेबल मतलब बैड. He was sad, he was feeling bad. उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था what he should do. When he left school that afternoon, जब वो उस दिन स्कूल से वापस आए, स्कूल के डिपार्चर टाइम के बाद में वो जब वापस घर जा रहे थे, not that it had been a bad day. Most days were bad now. वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये बहुत ही ख़राब दिन था या आने वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. उन्हें गुस्सा इस बात पे आ रहा था, या उन्हें बुरा इसलिए लग रहा था, वो दुखी इसलिए थे कि अगले दिन फिर सुबह सुबह उठ करके उनको उसी स्कूल में वापस जाना पड़ेगा जिस स्कूल में वो जाना नहीं चाहते, जिस स्कूल में फैक्ट्स लर्न करवाए जाते हैं, जिस स्कूल में रट्टा मारने के लिए बोला जाता है, जिस स्कूल में टीचर्स ये कहते हैं तुम बस इतना पढ़ लो जितना कि मैं पढ़ा रहा हूँ. दैट इज़ नॉट गुड. टीचर समझाते नहीं हैं. तो एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनके दिन अब बुरे होने वाले हैं या उनका वो दिन बुरा था. उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही थी कि उन्हें स्कूल नहीं जाना था, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था. ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे. अब वो मन ही मन में सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाए कि उनके पापा उन्हें स्कूल से निकाल लें जैसे तैसे करके. बट उनके दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी. व्हाट वाज दैट? बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग. उनको लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं अपने पापा से ये कहूँगा कि मुझे स्कूल से निकाल दें, बिकॉज उनको पता था कि ये नहीं होने वाला है. He knew what the answer would be. उन्हें अच्छे से पता था कि इसका आंसर क्या होगा. He would have to stay until he had taken his diploma. उन्हें यहाँ पर तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि वो अपना डिप्लोमा नहीं ले लेते. Now what is diploma? जब हम अपना मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं ना, तो that is our degree of 10th. वैसे ही इनकी जब पढ़ाई पूरी होगी उस स्कूल की, तो दैट इज़ नोन एज डिप्लोमा, द सर्टिफिकेट कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है. तो अगर ये अपने फादर को इस स्कूल में लेकर के जाते हैं और उसके बाद अगर इनके फादर इनको स्कूल छुड़वा देते हैं, तो इनको इनका डिप्लोमा नहीं मिल पाएगा, इनकी स्कूल की डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी. एंड दैट टू बी वेरी वेरी बैड, क्योंकि अगर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और उसे कोई भी अपने यहाँ एडमिशन नहीं देगा. Going back to his lodgings did not cheer him up. अब जब वो अपने लॉजिंग्स में वापस जा रहे थे, लॉजिंग्स मतलब the place where his
एवरीथिंग वॉज, मतलब उनके लेटने बैठने खाने पीने की जो जगह थी, जिस जगह पे वो रहते थे, वहाँ वो वापस जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था. ही वॉज नॉट ऑल चीयर बिकॉज वो हैप्पी नहीं थे, वो खुश नहीं थे. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. तो ये बताते हैं पैट्रिक कि उनके जो पापा थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे जो उन्होंने उनको दिए थे एल्बर्ट आइंस्टीन को. तो एल्बर्ट आइंस्टीन जब यहाँ रहने के लिए आए थे तो उन्हें एक बहुत ही ख़राब सी घटिया सी जगह पे रहना पड़ा था, म्यूनिश की. तो ये जगह पे वो रहते तो थे लेकिन उसके एक बहुत ही गरीब क्वार्टर में रहते थे जहाँ पे बहुत ही अजीबो गरीब माहौल था, जो बहुत ही गरीब सा इलाका था, नॉट वेरी वेल्दी. He did not mind the bad food and lack of comfort. उन्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्हें वहाँ ढंग का खाना नहीं मिलता था या वहाँ पे वो रेस्ट नहीं कर पाते थे, आराम नहीं कर पाते थे. और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, स्क्वेलर का मतलब है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता है, हर तरफ गंदगी होती है, दैट इज़ नोन एज स्क्वेलर. The bad and waste things are scattered, right? तो एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वहाँ पे खाना गंदा था या वो जगह बहुत गंदी थी, यहाँ वहाँ पर डिस्कम्फर्ट था, बल्कि उनको नफरत इस चीज़ से थी कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो नहीं अच्छा था. There was slum violence, मतलब वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे, बहुत ही गरीब लोग रहते थे और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. ये चीज़ बहुत ही गंदी थी क्योंकि जो इंसान लड़ता झगड़ता रहता है वो कभी भी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ों को नहीं कर सकता. His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came and drunk and beat her. अब यहाँ पे जो लैंडलेडी थी जिसके घर पे वो रहते थे, वो क्या करती थी, वो अपने बच्चों को रोज़ रोज़ मारा करती थी, तो उनके मारने की आवाज़ें आती थी. और फिर रात में सैटरडे को जब उनका हस्बैंड वापस आता था तो वो ड्रिंक करके आता था और वो अपनी वाइफ को पीटता था. तो वाइफ बच्चों को पीट रही है और हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, उनके घर का यही माहौल था. तो वहाँ पे लड़ने झगड़ने की बहुत गंदी आवाज़ें आती थी जहाँ पे पढ़ना वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब शाम में जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूरी यानी कि अपने एक फ्रेंड को अपने घर बुलाया, राइट, तो यूरी उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है. अब एल्बर्ट आइंस्टीन ये चीज़ यूरी को बोल रहे हैं कि चलो कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है जो कि तुम्हारा है, विच इज़ मोर देन आई कैन से. When he called round in the evening. तो यूरी क्या कर रहा है, यूरी उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है. वो कह रहा है कोई टेंशन मत लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होमलेस होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं होती, कोई आसरा नहीं होता, कम से कम तुम्हारे पास एक तुम्हारा खुद का रूम है, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो. At least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. तो अब दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है, तो दोनों एक दूसरे की बात पर तर्क कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए एक जगह है कम से कम, तो तुम खुश रहो. यूरी कह रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं हाँ मेरे पास रहने के लिए जगह है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स रहते हैं. मतलब वो लोग जो आपस में झगड़ते नहीं हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं और तमीज़ तहजीब से रहते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी अक्ल है, बेवकूफ़ नहीं है. ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरह वो रहते हैं. हालांकि वो गरीब है लेकिन कम से कम वो सिविलाइज तो हैं, उन्हें समझ तो है क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं, राइट. दे आर नॉट सिविलाइज्ड. अब यूरी कहता है नहीं नहीं, वो लोग सिविलाइज नहीं है, वो एक सभ्यता के तौर पर नहीं जीते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं जीते. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल. क्या तुमने सुना नहीं कि हमारी जो लोकेलिटी है उसमें एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया ड्यूरिंग अ ड्यूअल, यानी कि एक फाइट के दौरान, एक झगड़े के दौरान. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम. तो एल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे पूछते हैं अच्छा तो उसके साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था, यानी कि जो मर्डर हुआ था उसका जो किलर था, द मर्डरर, राइट, वो कहाँ गया. तो यूरी बताते हैं नथिंग ऑफ कोर्स, उसके साथ तो कुछ भी नहीं किया गया. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसको तो इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था कि मैंने एक इंसान को मार दिया है. हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स.
जो अथॉरिटीज़ थी, जो पुलिस थे और जितने भी वहाँ के लोग थे, द मोर जो कि उसको पनिश कर सकते थे, उन लोगों ने उसको बोला देखो अब और ज़्यादा झगड़े वगड़े मत करना, अगर ज़्यादा झगड़े करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उसको इस चीज़ पर घमंड हो रहा था उस आदमी को कि मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है और पुलिस ने मुझे यूं ही छोड़ दिया और मैं यूं ही घूम रहा हूँ पूरी सड़कों पर। ही इज़ अपसेट। और फिर यूरी बताते हैं कि वो तो इवन दुखी था अबाउट दिस, वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। बैज ऑफ ऑनर मीन्स टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती हो। जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो ना तो आपको एक बैज दे दिया जाता है कि इस इंसान ने ये काम किया, एक बहुत अच्छा नॉवेलिस्ट है या एक बहुत अच्छा फिजिस्ट है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन को यहाँ पे एक ऑनर मिला था, एक बैज मिला था फिजिस्ट का, राइट? तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो दुखी इस बात के लिए था कि उसके चेहरे पर, उसके हाथ पे, उसके पैर पे मर्डर का कोई निशान नहीं आया जिसको ज़िंदगी भर वो लेकर के घूमेगा और लोगों को ये बता सकेगा ये मेरे चोट तब लगी थी जब मैंने एक आदमी का मर्डर किया था। ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहते हैं ओह कितनी अजीब बात है ये। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि और मैं आपको बताऊं तो ये बच्चे हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को यूरी बोलते हैं कि खैर तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, तुम भी एक दिन बच्चे बनोगे। तो ये बात उनकी कंटिन्यू हो रही है, राइट? एल्बर्ट आइंस्टीन पूछ रहे हैं क्या ये लोग स्टूडेंट थे? तो यहाँ पर यूरी उनको बोलते हैं कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे शक है। एंड ही इज सेइंग दैट ग्लूमली, दैट मीन्स ही इज वेरी वेरी सैड कि पता नहीं उनका कभी ये बनने का मौका आएगा या नहीं। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपने एग्जाम्स को पास नहीं कर पाऊंगा और मुझे कभी भी मेरी डिग्री नहीं मिलेगी, मैं कभी भी स्कूल में पास नहीं हो पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich। और जब उनकी कजिन जिसका नाम एल्सा था, जब वो म्यूनिस आई, जिससे बाद में उनकी शादी भी हुई, वो जब उनके पास आई तो उन्होंने एल्सा को ये बताया सेम चीज़ें कि उनको नहीं पता कि वो कभी भी अपनी डिग्री ले पाएंगे स्कूल की या नहीं। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। वो कहाँ रहती थी? वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उनके पापा का बिजनेस था। तो ये जो फीमेल थी एल्सा, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन की कजिन थी, वो बर्लिन में रहा करती थी, लेकिन वो म्यूनिच आई थी किससे मिलने के लिए? एल्बर्ट आइंस्टीन से। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्हें बताया कि उन्हें पढ़ने में दिल नहीं लगता, उनका मन नहीं करता पढ़ाई करने का और उन्हें नहीं लगता कि वो अपनी डिग्री कभी भी हासिल कर पाएंगे। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स। अब एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं अपनी डिग्री कभी हासिल कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो एल्सा है वो क्या कर रही है? वो उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो उन्हें कहने की कोशिश कर रही है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम पास नहीं कर सकते अपने एग्जाम्स को। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी लर्न करने की क्षमता है कि तुम आराम से एग्जाम्स को पास कर लोगे। इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करो। शी सेड आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। तो उन्होंने बोला एल्बर्ट आइंस्टीन को, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर पढ़ने की क्षमता है, तुम पढ़ सकते हो। मैंने बहुत सारे बेवकूफ़ों को देखा है, बहुत सारे बेवकूफ़ बच्चों को देखा है जो पढ़ करके पास हो जाते हैं, वो तुमसे कई ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो पढ़ते लिखते बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी वो पास हो जाते हैं। तुम थोड़े से एफर्ट करो, तुम पास ज़रूर हो जाओगे। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, just be able to repeat it in the exam। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है तुम उसको रिपीट कर दो और तुम्हारे एग्ज़ाम्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो तुम्हें बस एग्ज़ाम्स में वही लिखना है जो तुमको रटवाया गया है, यानी कि तुम्हें एक तरीके से रोट मेमोराइजेशन करना है। और एल्बर्ट आइंस्टीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी चीज़ को रट्टा मार के याद करें, उन्हें चीज़ों को समझना अच्छा लगता था। और वो एल्सा को यही चीज़ बता रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आता कि वो मुझसे ये क्यों कहते हैं कि बस चीज़ों को रिपीट करो और एग्जाम में लिखाओ। दैट इज़ वेरी वेरी बैड। दैट्स अ होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। कहना यही सबसे बड़ी परेशानी है कि मुझे चीज़ों को रटना है, मैं रट नहीं सकती चीज़ों को। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती वो पढ़ाई जो दिल से करी जाती है। मैं सच बताऊँ तो मैं रटने वाली चीज़ों को कभी भी समझ नहीं पाता।
मुझे नहीं होता ये. You don't need to be good at it. ऐसा कहती है, तुम्हें इसके लिए अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है. Anyone can learn like a parrot. कोई भी एक रट्टू तोता बन सकता है, कोई भी तोते की तरह रट सकता है. You just don't try. तुम कोशिश भी मत करो. And yet I always see you with a book under your arm. और मैंने तो हमेशा तुमको देखा है कि तुम अपने बाह के नीचे एक बुक लिए टहला करते हो. हाँ, what is the one you are reading? क्या है जो तुम पढ़ रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पर एल्सा एल्बर्ट आइंस्टीन को बोल रही हैं कि तुम्हें रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं है. तुम नॉर्मली जो पढ़ रहे हो उसे अपने दिमाग में डाल लो और उसको जा करके एग्जाम्स में लिख लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे देखे हैं कि वो रट करके पास हो जाते हैं, तो तुम भी पास हो जाओगे. तो एल्बर्ट आइंस्टीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें रटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो एल्सा उनसे पूछती है, मुझे ये बताओ, मैंने तो तुम्हें देखा है कि तुम पढ़ते हो, तुम्हारे पास हमेशा एक बुक रहती है, तो ये बुक कौन सी है जो तुम लिए हुए टहला करते हो? जब तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती या तुम रटते नहीं हो, तो तुम क्या बुक लिए टहला करते हो? अब बुक कौन? जियोलॉजी. एल्बर्ट आइंस्टीन उन्हें बताते हैं ये जियोलॉजी की बुक है. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो बोलती है जियोलॉजी, अच्छा वो बुक जिसमें रॉक्स और पत्थर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती हैं, क्या तुम उसे लर्न करते हो? तुम उसे याद करते हो? पढ़ते हो तुम वो? तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, नो, हमारे यहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जाती. देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? तो एल्सा उनसे पूछती है, तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट. एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं क्योंकि मुझे जियोलॉजी पढ़ना पसंद है. इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? वो कहते हैं क्या ये काफ़ी अच्छा रीज़न नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूँ? एल्सा साइड. नो, शी इज़ द कजिन. एल्सा एक सांस लेती हैं गहरी, वो बोलती हैं, हाँ अच्छा रीज़न था, बिल्कुल सही है, ऑफ कोर्स सही है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें इंटरेस्ट आता है तो तुम पढ़ो. एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. लेकिन तुम्हें ये तुम्हारे एग्ज़ाम क्लियर करने में या तुम्हें डिग्री दिलाने में मदद नहीं करेगी. रिमेंबर दैट. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हैज़ ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक. अब यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं वो बताते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन को बुक्स के अलावा अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सूद करती थी या सबसे ज़्यादा कम्फर्ट देती थी तो वो था म्यूजिक. उन्हें म्यूजिक अच्छा लगता था. एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. और वो तब तक अपना वायलिन बजाते रहते थे जब तक उनकी लैंडलेडी ऊपर आकर के ये नहीं बोलती थी कि प्लीज़ चुप करो, बंद करो अपना ये भोपू. दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स. वेलिंग का मतलब क्या है? क्राइंग. गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब क्या है? इरिटेट करना. ठीक है, परेशान करना किसी को. तो अब उनकी लैंडलेडी ऊपर आती है और उनसे बोलती हैं कि ये जो तुम्हारी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की तुम्हारे वायलिन की आवाज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं. देयर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस. वो कहती हैं ऑलरेडी मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं. विद द ऑल किड्स हाउलिंग. मेरे बच्चे रोज़ चिहाड़ मचाया करते हैं, रोज़ सुबह शाम चिल्लाया करते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी आवाज़ें आती हैं. और फिर तुम्हारे ये भोपू की आवाज़, इट इज़ सो एब्सर्ड. मुझे बहुत इरिटेशन होता है आवाज़ों से, प्लीज़ वायलिन मत बजाया करो. Albert was tempted to the point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अब एल्बर्ट को ये सुनकर के बड़ा अजीब लगा जब उनकी लैंडलेडी ने उनको ये बोला कि ऑलरेडी मेरे घर में बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आती हैं. तो उन्हें बड़ी अट्रैक्टिंग सा लगा ये पॉइंट कि अच्छा ये नॉइज़ के बारे में बात कर रही हैं, तो चलो मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि आप ही की वजह से तो बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि उनकी लैंडलेडी ही बच्चों को मारती थी जिसकी वजह से उनके बच्चे तेज़ तेज़ रोया करते थे और चिल्लाया करते थे. लेकिन उन्हें लगा मेरा चुप रहना ही ठीक है, मुझे इस मैटर में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए. सो ही डिडंट से अ सिंगल वर्ड. उन्होंने अपनी लैंडलेडी को कुछ भी नहीं बोला, वो शांत रहे, वो चुप रहे. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी. उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच, मैं 6 महीने बाद यहाँ से अकेले ही म्यूनिच चला जाऊँगा. इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. मेरे लिए बहुत ही अजीब है कि मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को काट सकूँ. ऐसे माहौल में रहना, ऐसे स्कूल में पढ़ना, ओह आई कांट बियर दिस. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम.
मुझे पता नहीं बाद में ऐसा क्यों लगे कि मैंने अपने पापा का पैसा भी बर्बाद किया और मैंने अपना टाइम भी बर्बाद किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही वियर्ड होगा। मैं यहाँ रह करके अपना समय और अपने पापा का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सबके लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ और मैं और ज़्यादा पढ़ाई ना करूँ इस बेकार से स्कूल में, और मैं अपनी लैंड लेडी के घर में ना रहूं, क्योंकि मुझे ये माहौल भी पसंद नहीं है। सो ही वॉज विलिंग कि अब उन्हें कुछ बेटर करना चाहिए। उन्होंने बहुत समय बर्बाद कर लिया है, बहुत पैसा बर्बाद कर लिया है, कहीं एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये महसूस ना हो कि सब बर्बाद हो गया। और इससे पहले कि सब बर्बाद हो, वो इस जगह से निकलना चाहते थे, म्यूनिच से निकलना चाहते थे। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। अब उनका दोस्त उनसे पूछता, अच्छा ठीक है, तुम्हें जानना है तो जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम करोगे क्या? आई डोंट नो। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर विल सेंड मी बैक। अगर मैं मिलन जाता हूँ वापस, राइट, तो मेरे पापा मुझे कहाँ भेज देंगे? मेरे पापा मुझे वापस यहाँ भेज देंगे म्यूनिच पढ़ने के लिए। Unless his eyes gleamed with a sudden idea, Yuri, do you know any friendly doctor? Now what is told on over here, यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब जैसे ही ये बात चल रही थी कि अचानक से उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। ग्लीम का मतलब है शाइन। उनकी आंखें चमकने लगी, उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक ऑल ऑफ द सडन थॉट, और उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, यूरी से, सुनो, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो? सो माय डियर स्टूडेंट, एक आइडिया जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में आया, जिस तरीके से वो ये सारी चीज़ें छोड़ सकते थे, वो अपने पापा का पैसा बचा सकते थे, वो अपना टाइम बचा सकते थे, वो आइडिया उनके दिमाग में आया, जिसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू पीपल रियली लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट। एंड इफ यू आर न्यू हियर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू एंड बाय बाय।